हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। श्रीधाम वृंदावन धाम की जय। जगन्नाथपुरी यात्रा महामहोत्सव की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आध्यात्मिक यात्रा का 83वां दिन 15 जून 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। ब्रज यात्रा और आज हम 7वां दिन है जगन्नाथपुरी श्री धाम यात्रा। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय। जय निताय जय जय। जय राधा श्याम सुंदर राधा
गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा जय राधा गोविंद देव राधा गोविंद देव राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय राधा राधा मदन मोहन राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधा जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान राम जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी भगत में जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्रील प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
स्कॉन फाउंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विद्य की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंदताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। श्री जगन्नाथपुरी धाम यात्रा आज 7वां दिन है यात्रा का। मानसी यात्रा आपके साथ कर रहे हैं हम। अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ और आपके ऊपर भी भगवान की जगन्नाथ जी की कृपा है तो आप कथा सुन पा रहे हो। आने वाली 23 जून को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। तो कल हमने जहाँ विश्राम दिया था इस कथा को वो था द्वारिका से भगवान बलराम जी, सुभद्रा महारानी और भगवान जगन्नाथ जी वृंदावन के लिए यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। वही लीला प्रस्तुत कर रहे हैं जो जगन्नाथपुरी में लीला यात्रा प्रसंग होता है। आज जगन्नाथ यात्रा का विशेष जो भाग है उसको पढ़ेंगे हम और आपके समक्ष जो सेवा होगी भगवान की कृपा से वो बता रहे हैं आपको हम शास्त्र चक्षु के माध्यम से। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जय जय श्री राधे। जगन्नाथ यात्रा के जो भी आज हमें दर्शन होते हैं, एक रथ पर बलराम जी आरूढ़ हैं, एक पर सुभद्रा महारानी और एक पर है भगवान जगन्नाथ। तो ये जो सिद्धांत प्रस्तुत करे जा रहे हैं तो ये द्वारिका से वृंदावन के लिए भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। तो उस लीला में भी कुछ ऐसा महोत्सव दिखाते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा में। और भगवान के लीला अवतार ग्रस्तों के लिए बहुत उत्तम कार्य है ये कि भगवान के लीला अवतार को पढ़े और उसका श्रवण करे। कोई महाभागवत के मुख से भगवान की कृपा हो जाए तो जगन्नाथ लीला का भी प्रसंग सुनने को, भागवत सुनने को हमें प्राप्त हो गया। अब ये भागवतम, जब तक भागवतम सुलभ नहीं था हमें, लेकिन वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उनको अभी तक मन में वो सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, सतांतवना नहीं मिल रही थी उनको। तो वो दुखी थे कि मैंने इतने शास्त्र लिख दिए लेकिन मुझे उस सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने वेद व्यास जी ने 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद लिख दिए, फिर भी कहीं संतुष्टि नहीं है, बड़े दुखी हैं। और एक दिन उनके आश्रम में भगवान नारद मुनि का आगमन हुआ और नारद मुनि ने जब वेद व्यास जी की स्थिति देखी तब उनको लगा कि कुछ चिंतित हैं आप। तो वेद व्यास जी से पूछा नारद मुनि ने कि महाराज वेद व्यास जी आप चिंतित क्यों हो। तब नारद मुनि से कहते हैं मुनीश्वर मैंने इतने शास्त्र लिख दिए लेकिन अभी भी मेरे मन को सुख और शांति नहीं मिल रही है, तो मैं क्या ऐसा कार्य करूं जिससे संसार के बद्ध जीवों का भी उद्धार हो और मुझे भी अपने मन में शांति मिले, मुझे मेरे आत्मा को भी शांति मिले। तब नारद मुनि ने आज्ञा दी कि अभी तक आपने भगवान के लीला अवतार को नहीं लिखा। भगवान के प्रागट्य अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हैं, अवतार लीला को आपने अब तक नहीं लिखा। तो आप भगवान के अवतार लीला श्रीमद् भागवतम का पठन कीजिए, उनको लिखिए। तब गणेश जी लेखक बने।
और वेद व्यास जी ने शास्त्र लिखा श्रीमद् भागवतम, 18 पुराण जिसमें स्कंद पुराण भी आता है। उसी स्कंद पुराण की कथा हमें कर रहे हैं जैमिनी ऋषि। उसी कथा में आगे हम सुना हमने कि नारद मुनि कथा कर रहे हैं। फिर हम सुन रहे थे द्वारका लीला में कि माता रोहिणी कथा कर रही है। तब रोहिणी माता कथा कर रही थी और उसके बाद आ गई कथा का प्रसंग। अब कथा का प्रसंग आ गया श्री वृंदावन में जगन्नाथ का प्रागट्य। तो ये जगन्नाथपुरी में जब भगवान अचेत अवस्था में बैठे थे तब ये सारी लीला हम कल सुन चुके हैं, जिसमें उद्धव, बलराम जी और नारद जी वहाँ उपस्थित थे और भगवान की चेतना टूट नहीं रही थी। तो उसके लिए अब ब्रजवासियों को संदेश भेजा जाए कि भगवान ब्रज में आ रहे हैं। तो संदेश ले जाने के लिए उद्धव जी ने मना कर दिया, बलराम जी ने मना कर दिया। अंत में जाके सुभद्रा देवी, सुभद्रा महारानी तैयार हो गई कि मैं संदेश लेकर जाती हूँ। कहाँ पर? वृंदावन ब्रजमंडल में। कि भगवान जब से आए हैं वृंदावन से, गोकुल से मथुरा के लिए निकले हैं, तब से लेकर आज तक वापस नहीं पहुँचे। तो ब्रजवासी बड़े दुखी होंगे और ख़ास करके जो भगवान की प्रियसी हैं राधा रानी, वो भी दुखी होंगी। तब सुभद्रा देवी कहती हैं कि मैं सर्वप्रथम रथ लेके जाती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए तो रथ पहले तैयार था। तो सुभद्रा महारानी जाने को जब तैयार हो गई तो बलराम जी कहते हैं मेरी बहन अगर सुभद्रा जा रही है तो मेरा भी जाना बहुत ज़रूरी है, और मेरा भ्राता भगवान श्री कृष्ण भी चलेंगे तो मेरा भी जाना जरूरी है। तो सर्वप्रथम बलराम जी की रथ तैयार हुआ, उसके उपरांत सुभद्रा देवी का, और अंत में जब भगवान की अचेतना अवस्था जो टूट जाएगी, पूरा दोबारा चेतन अवस्था में आ जाएंगे, तो लास्ट में सबसे विराम अंतिम जो रथ होता है वो जगन्नाथ जी का होता है। तो इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। बलराम और सुभद्रा अपने अपने रथ पर चढ़ गए और ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान करने लगे। पहले बलराम फिर सुभद्रा। रथ यात्रा के समय बलदेव का रथ सबसे पहला चलता है, फिर सुभद्रा का रथ अनुगमन करता है। यदि परिक्रिया है, यही प्रक्रिया है कि तीनों रथ को सज्जित किया जाता है। कृष्ण उठेंगे और सबसे अंत में जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया कि बलराम जी का रथ आगे चला, फिर माता सुभद्रा ने उस रथ का अनुगमन करा। अनुगमन का अर्थ होता है जो अपने पूर्वज, जो सीनियर हमसे पहले आगे चल रहे हैं, उसके पथ का अनुगमन करो। तो जितने भी संसार में भक्त हो गए हैं, जितने भी संत, जितने भक्त, जितने देवता, जिन्होंने भगवान का भजन करा है, देवताओं ने करा है, ऋषि मुनियों ने करा है, तो उस राजपथ पर, हाईवे मार्ग पर में चलना है, उसी के पथ का अनुगमन करना है, तो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। तो हमें भी अनुगमन करना है उन शास्त्रों का। तो यहाँ जैमिनी ऋषि कथा सुना रहे हैं। उसके बाद रोहिणी माता। अब जैसे ही दोनों रथ चलने लगे तो नारद मुनि अपनी वीणा यंत्र बजाने लगे और प्रेम लीला की कहानी का गायन करने लगे। जब दिव्य धनी कृष्ण के कानों में को स्पर्श किया, वे पुनः चेतन हो गए और तुरंत ही त्रिभंग मुद्रा में खड़े हो गए। अब तक तो भगवान बेहोश थे, लेकिन जब ब्रज लीला ब्रज कथा सुनाई तो भगवान बेहोशी की अवस्था में थे, तो भगवान तुरंत जग गए। तो यहाँ ये भी प्रमाण हुआ कि जहाँ कहीं भगवत कथा होती हो, भगवान 1 मिनट के लिए भी विलंब नहीं करते, तुरंत खड़े हो गए और त्रिभंग मुद्रा में खड़े हो गए। वह त्रिभंगी मुद्रा रूप द्वारका में नहीं है, यह रूप केवल ब्रजभूमि में है। द्वारका में कृष्ण राजसी वेशभूषा में सम्राट हैं और वे तीनों स्थानों से मुड़े हुए नहीं हैं। द्वारका के अंदर कोई बांसुरी नहीं और कोई मोर पंख नहीं, ये केवल ब्रजभूमि में है, क्योंकि वे केवल ब्रजभूमि के विशेष विषय में सोच ही रहे हैं, इसीलिए एकाएक त्रिभंग बन गए और यह उनका स्वप्न एकमात्र विचार है, द्वारका का कोई विचार नहीं था। देखिए, भगवान
एकाएक भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, त्रिभंग। इसलिए भगवान सपना नहीं है कोई, ये वास्तव में जब ब्रज लीला व्रत की कथा सुनी तो लीला प्रस्तुत हो गई और उनके शरीर में भी वही आकृति आ गई। फिर सीधे ही कृष्ण ने कहा कि मेरी बांसुरी कहाँ है। अब ब्रज की लीला सुन रहे थे तो वही भाववेश प्रकट हो गया और कह रहे हैं उद्धव जी को कि मेरी बांसुरी कहाँ है, मेरा मोर मुकुट कहाँ है, मेरी बांसुरी कहाँ है, मेरी बांसुरी कहाँ है। द्वारका में कोई बांसुरी नहीं है, मेरी बांसुरी कहाँ है, मेरी बांसुरी कहाँ है, किसने चुराई है। फिर ये कहकर वे बांसुरी की तलाश में दौड़ने लगे। उस समय उन्होंने उद्धव को देखा और कहा, हे उद्धव, आप यहाँ ब्रजभूमि में क्यों हो। फिर अगले ही क्षण उन्होंने नारद को देखा और कहा कि नारद मुनि, आप यहाँ ब्रज में क्या कर रहे हैं। फिर अपने होश में आ गए और होश में आए और क्या ये ब्रजभूमि नहीं है। उद्धव और नारद दोनों ने कहा, हे स्वामी, हे मेरे स्वामी, हम जानते हैं कि आप ब्रजभूमि की ओर दौड़ेंगे, इसलिए हमने पहले से ही आपका रथ तैयार रखा है। हे कृष्णा, रथ पर सवार हो। और कृष्ण जो सदैव राधा रानी के विषय में सोचते रहते हैं, एक प्रमत्त व्यक्ति की भांति बन गए थे। कृष्ण मोहनदत्त की भांति मदहोश हो गए थे और केवल राधा के विषय में सोच रहे थे। राधा रस मंदिरा राधा रानी की मधुरता मंदिरा की भांति है, इसीलिए वे मोहनदत्त के एक मदहोश पागल की भांति लहराते हुए नारद और उद्धव उनको अत्यंत कठिनाई के साथ हाथ पकड़कर रथ पर बिठाते हैं। जब भी जगन्नाथ जी की यात्रा प्रारंभ होती है तो भगवान जगन्नाथ को रथ पर और बलराम जी को और सुभद्रा महारानी को जब बिठाते हैं तो उनको नाचते गाते और भगवान को डुलाते हुए, भगवान को नचाते हुए वहाँ से लेकर जाते हैं। भगवान को नचाते हुए वो लेकर जाते हैं। उसके बाद रथ पर आरूढ़ होते हैं भगवान। तो यहाँ पर ये लीला प्रसंग हुई कि जब भगवान राधा के विरह में मधुरता मदिरा की भ्रांति, इसीलिए वे मदोन्नत के एक मदहोश पागल की भांति लहराते हुए नारद और उद्धव उनको अत्यंत कठिनाई के साथ हाथ पकड़कर रथ पे बिठाया। तो जब वो रथ यात्रा उत्सव के दौरान जगन्नाथ रथ पर आते हैं, वे उस मदहोश अवस्था में होते हैं। वे दुलमुल लहराते हुए जगन्नाथ पुरी के कोई यह देख सकता है कि ये कैसे रथ की ओर इस अवस्था में लाया जाते हैं। तो भगवान को जगन्नाथपुरी में जो लाने की वृद्धि है, लाने की जो संस्कार है वहाँ के, वो यही है कि मंदिर के प्रांगण में से जो भगवान को गर्भगृह से लाया जाता है और जगन्नाथ जी को रथ पर बिठाना है, सुभद्रा महारानी को और बलराम जी को, तो उनको दुलमुल हिलाते हुए झूले झुलाते हुए लाते हैं उनको। रास्ते में भक्तगण, कई भक्तजन जुड़ते हैं और बलराम जी को, जगन्नाथ जी को और माता सुभद्रा को गर्भगृह से लाते हैं जब, तो झूला झूलाते हुए लाते हैं और वो आभास कराते हैं वृंदावन का कि जब आप वृंदावन गए थे द्वारिका से तब इसी स्थिति में गए थे। तो वो लक्षण प्रकट हो रहे हैं। फिर नारद दारूक को रथ चलाकर ब्रज ले जाने का आदेश देते हैं। दारूक जो है वो भगवान के सारथी का नाम है। दारूक भगवान के सारथी का नाम है। और क्षमा चाहता हूँ। और दारूक आंधी की गति से रथ को ब्रज की ओर ले जाते हैं। इसी बीच बलदेव व सुभद्रा का रथ ब्रज भूमि में पहुंच जाता है, क्योंकि वो भगवान से पहले चले थे। ब्रज में पहुंचकर बलदेव देखते हैं कि ब्रज भूमि की कभी सभी निवासी कृष्ण के अत्यधिक विरह की पीड़ा में मानो मर रहे हो। बलदेव ने गंभीरता से विचार किया कि हे ब्रजवासियों, अब कैसे जीवित हो अब तक। इस तरह बलदेव की शरीर में रोमकोप खड़े हो गए और
भाव प्रकट होने के लगे और अष्ट सात्विक भाव पुलक अश्रु कंपन सदैव वेरणीय आंसू बहना पसीना आना और रोम रोम में खड़ा हो जाना, क्योंकि ये देह व देही में कोई अंतर नहीं था। बलराम का शरीर वह जो अनेक शरीर के अंदर है, उनके हृदय का भाव बाहर व्यक्त होने लगा। जब ये दृश्य देखा उन्होंने ब्रजवासियों की हालत देखी कि अभी तक इतने वर्ष हो गए लेकिन भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूले, अब तक वो विरह में तड़प रहे हैं। तब बलराम जी की वो स्थिति होगी। ये बलदेव का रूप महाभाव प्रकाश है। यह रूप आप नीलांचल धाम में देखेंगे। फिर उसी प्रकार का एक परिवर्तन सुभद्रा में होने लगा और जैसे ही उन्होंने ब्रजवासियों की स्थिति को देखा, सुभद्रा यशोदा माता के पास भी ना पहुंच पाई। जबकि सुभद्रा महारानी पहले कह रही थी कि मैं जाके माता यशोदा को समझाऊंगी कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, ब्रजवासियों को जाके समझाऊंगी, क्योंकि मैं स्त्री जाति की हूँ, इसलिए जाके समझा दूंगी और मेरी बात में कोई शंका भी नहीं करेंगे। लेकिन सुभद्रा महारानी की भी ये दशा हो गई, स्तंभित हो गई उनको देखकर, क्योंकि वे पूर्णतः हंसुमरत हो गई और महाभाव प्रकाश अब वे सब कुछ भूल गई थी। और यह इस प्रकार का था मानो दो रूप ब्रज रस माधुरिमा के सागर में डूब गए हों। दूसरी ओर जब ये सब घटित हो रहा था तो राधा रानी की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। राधा रानी को क्या हुआ, वे पूर्णतः अनियंत्रित तिलमिलाहट में हो गई और जिसे उद्घृणा कहते हैं। और यह अधूरित महाभाव हर्षोमत प्रेम की चरम अवस्था मनशील स्थिति थी। मनशील स्थिति की तरह है। उनकी सभी सखियों को संदेह है कि राधा रानी अपना शरीर त्याग रही है। राधा रानी को इतना विरह हो गया कि उनकी जो ललिता विशाखा सखियां थी, उनको ये लगा कि राधा रानी शरीर छोड़ देगी। इतना शरीर ठंडा पड़ गया उनका और वह मूर्छित हो गई और वह जीवित नहीं रह सकती। राधा रानी का कुंज निधिवन में वे है। वे कहाँ, वहाँ ललिता की हथेलियों में सिर रखकर विश्राम कर रही है। ललिता महारानी, ललिता जो उनकी सखी है, उनकी हथेली में अपना सर रखकर सोई हुई है, विश्राम करती है, लेटी हुई है। उनकी 8 सखियाँ उनके इर्द गिर्द बैठी हैं और वे समझ नहीं पा रही हैं कि क्या किया जाए। ललिता और विशाखा अति व्याकुल है। कभी वे राधा रानी के कानों में कुछ कृष्ण के नाम का उच्चारण व गायन करती हैं, तो कभी वे कुछ कपास को रुई को लेकर उनके नाखूनों तक लेकर जाती हैं कि उनकी सांस चल रही कि नहीं चल रही है। नाखूनों को समक्ष पकड़कर ये जांच कर रही है कि वे सांस उनकी चल रही कि नहीं चल रही है। ये स्थिति हो गई थी राधा रानी की भगवान के विरह में कि वो उनकी सांस को देखने के लिए, उनकी नब्ज को देखने के लिए कॉटन को लेके जाती थी नाक के पास, ताकि नाक सांस लेते हुए पता लगे। देखिए क्या स्थिति है ब्रजवासियों की, गोपियों की। वो भाव कब प्रकट होगा हमारे अंदर या भक्तों के अंदर? भजन करता है, 32 माला 16 माला जप करते हैं, नित्य सेवा करते हैं, कितने धाम की यात्रा करते, लेकिन वो स्थिति कब आएगी कि भगवान के लिए स्थिति हमारी हो जाए, अपना भान ही भूल जाए। गोपियाँ अक्सर भान भूल जाती थी। उसमें सबसे प्रमुख गोपी राधा रानी का लक्षण प्रस्तुत करा जा रहा है। हरे कृष्णा। लगभग उसी समय कृष्णा का रथ ब्रजभूमि में पहुंचता है। देखिए कई वर्षों बाद माँ ने भगवान की मथुरा से द्वारका प्रस्थान करके, और द्वारका जाने के बाद भगवान का विवाह भी हो गया। 16,108 पटरानी, और हर एक स्त्री से, हर एक पटरानी से 11 संतान। तो कितना समय बीत गया होगा। बड़ा भारी समय बीतने के बाद वो ब्रज धाम वृंदावन वापस आए। और आज इतने समय बाद जब ब्रजभूमि में उनका रथ पहुंचा, जैसे ही कृष्ण ब्रज में पहुंचे, वे अपने रथ से नीचे कूद गए
अब योग माया अन्य लीला प्रकट करती है, मानो देवी अवस्था में लेटी हुई है। कृष्ण वहां से कृष्ण वहां दौड़ कर गए और उनके मुख से शब्द निकल पड़ा। अब प्रतिदिन जहाँ राधा रानी के साथ भगवान मिलते थे, उस स्थान में जहाँ उनको छोड़ा था राधा रानी को, निकुंज में, निकुंज माने निधिवन, निकुंज में जो स्थान था राधा रानी का, जिस स्थान पे भगवान ने राधा रानी को छोड़ा था, भगवान ब्रज में पहुंचते रथ से कूद गए और कूद के तुरंत दौड़े किस ओर? उस निकुंज की ओर। और दौड़ते हुए भगवान क्या क्या बोल रहे हैं? जैसे ही वो दौड़े तो उनके मुख से निकला, हे राधे हे राधे हे राधे हे राधे हे राधे, कृपया मुझे अपने चरण कमल दे दीजिए, मैं उन्हें अपने शीश पर रखना चाहता हूँ। कृष्ण इस प्रकार जब पुकार कर रहे थे, कृष्ण जो राधा रानी के विरह में अति अधिक कष्ट का अनुभव कर रहे थे, पूर्णतः हदहोश हर्षोन्मत्त हो गए थे। उनके हाथ पांव उनके शरीर में धस गए थे, उनका शरीर सुकड़ गया था, उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। जो ब्रज जगन्नाथ जी की लीला का विग्रहों का जो स्वभाव है और जो स्थापित विग्रह का रूप जो प्रकट होता है, वही रूप ठाकुर जी का हो गया, श्री भगवान श्री कृष्ण का। उनके हाथ और पैर दिख नहीं रहे, वे कछुए की भांति बन गए थे और यह जगन्नाथ का रूप है। वे बड़ी फैली हुई आंखों से केवल राधा रानी को टकटकाली बांध कर देख रहे थे। मात्र उनकी आंखें बड़ी बड़ी खुल गई और राधा रानी को हर एक स्थान पर ढूंढते ढूंढते दौड़ रहे और ढूंढ रहे हैं। वे जो वहाँ कुंज में मृत पाया लेटी है, उनकी ऐसी अवस्था देखकर अपनी चेतना खो देते हैं और भूमि पर गिर जाते हैं। भगवान भी बेहोश हो गए, राधा रानी तक अभी तक पहुंच नहीं पाए और उनकी शुद्धि खो गई फिर दोबारा, और ब्रज रज में गिर गए, लेट गए। इस रूप में वे राधा रानी के विरह की तीव्र पीड़ा अनुभव कर रहे हैं और ये जगन्नाथ का रूप प्रकट हो गया। उसी समय कृष्ण के दिव्य शरीर की वायु प्रवाहित होकर राधा रानी के शरीर को स्पर्श करती है। इस वायु ने मरणशील राधा रानी के लिए शांतिदायक मरहम का कार्य कर दिया। राधा रानी के प्राण श्रीधि वापसी लौट आए। उसी समय मधुर वाणी से श्रीमती ललिता राधा रानी के कान में धीरे से बोली। ललिता जो राधा रानी की दासी है, विशाखा भगवान श्री कृष्ण की, हम मंदिर में जाके देखते हैं श्री धाम वृंदावन में कि भगवान की एक और एक सखी खड़ी और दूसरी सखी खड़ी है। तो राधा रानी की सखी उनका नाम है ललिता और भगवान की ओर जो सखी खड़ी उनका नाम है विशाखा। तो ललिता ने राधा रानी के कान में धीरे से बोली। क्या बोली? कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। जब उन्होंने ये सुना तो राधा रानी ने धीरे धीरे अपने प्राण वल्लभ सर्वाधिक परम प्रियतम कृष्ण को देखने हेतु अपने नेत्र खोल दिए। अब तक तो बेहोश अवस्था में थी वो, लेकिन जैसे उनके कान में ये मधुर रस पड़ गया, कृष्ण नाम का नाम, अमृतमय भगवान श्री कृष्ण का नाम, सर्व आकर्षण नाम जब राधा रानी के कानों में वो ध्वनि सुनाई दी, कृष्ण ब्रज में वापस आ गए हैं, कृष्ण ब्रज में वापस आ गए हैं, कृष्ण ब्रज में वापस आ गए हैं। तुरंत ही वो चेतना थी जो बदहोश अवस्था में थे, वो तुरंत उठ के खड़ी हो गई राधा रानी और अपने नेत्रों को खोल दिया। और यह वह अशोधि थी जिसके द्वारा उन्होंने अपना जीवन पुनः प्राप्त कर लिया। ये भी प्राण धन, जीवन धन एक अशोधि की तरह काम कर गया भगवान का नाम। तो जीवन पुनः प्राप्त कर लिया और वह उठ खड़ी हो गई और वे सब कुछ भूल चुकी थी और उनकी विरह की पीड़ा पूर्णित चली गई थी। परंतु कृष्ण अभी भी कछुए की तरह भूमि पर गिरे पड़े थे, अचेत थे। कृष्ण को इस अवस्था में देखकर श्रीमती राधिका ने अपने प्रिय सखी विशाखा को संकेत किया। अब यहाँ ललिता को नहीं भेजते, किसको भेजने? विशाखा को। कृपया कृष्ण की सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए। और विशाखा जानती है कि वे कौन सी अशोधि का प्रयोग करेगी।
अब राधा रानी के लिए जो अशोधि दी थी, अब वो कृष्ण को अशोधि दी जाएगी। तो महामंत्र का भी सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत होता है, ध्यान से सुनिएगा। तब विशाखा जी ने कौन सी अशोधि का प्रयोग किया? बहुत ही मधुर स्वर में वे गए और वे कृष्ण के कानों में नाम का गायन करने लगी। श्री राधे 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 राधे। ये सुनकर कृष्ण अपनी चेतना पुनः प्राप्त कर ली और अपनी आंखें खोल ली। अब कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं और राधा रानी श्याम सुंदर कृष्ण को देख रही है। आंखों का मिलन द्वारका कहाँ है? कृष्ण के विरह की पीड़ा कहीं नहीं जाती और श्रीमती राधा रानी विरह कहाँ गया? और ये सभी स्थिति अब अप्रगट हो गई है और ये राधा और कृष्ण का निधि वन में निकुंज के अंदर दोबारा मिलन हुआ। देखिए, राधा और कृष्ण का जो स्मरण हम प्रतिदिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 नाम का जो उच्चारण करते हैं, ये राधा और कृष्ण साधारण नाम नहीं है। क ख ग कोई हम जैसे बाल्यावस्था में पढ़ते थे स्कूल के अंदर, वैसा कोई अक्षर नहीं है। कृष्ण का नाम स्मरण करती हैं राधा रानी और राधा रानी का नाम स्मरण करते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब ललिता ने भगवान श्री कृष्ण का नाम राधा रानी के कान के अंदर जब वो ध्वनि सुनाई तो दोबारा पुनः वो चेतना आ गई और भगवान श्री कृष्ण के कान में राधा रानी का नाम जब वो प्रसंग सुनाया तो उनके शरीर में भी चेतना वापस आ गई। तो साक्षात भगवान भी इस नाम को सुन के पुनः मूर्छित अवस्था से चेतन अवस्था में आ जाते, तो क्या हम इस भव सागर में गिरे हुए हैं? अभी भी हमें होश नहीं आने वाला क्या? ये अभी भी सोए रहेंगे? हम अभी भी हम विश्रामी करेंगे। जीव जागो जीव जागो जीव जागो जागो, निंद्रा छड़ विभावरी आलोक छेरा, निंद्रा छड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीवा, विभावरी आलोक शेष, निंद्रा छड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। राधा और कृष्ण का जब संगम हुआ तो निधि वन के अंदर
निधिवन के अंदर कीर्तन प्रारंभ हो गया। भगवान की जो सखियां थी और राधा रानी और भगवान श्री श्याम सुंदर को सुख देने के लिए और सुख प्रदान करने के लिए, अपने स्वामी को सुख देने के लिए, अपने स्वामिनी को सुख देने के लिए, दोनों के बीच में समस्त गोपियां गण वहाँ पर ये नगर भगवान के नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। ये मधुर ध्वनि जब राधा और कृष्ण के कानों में गई तो वो भी साथ में नाचने लग गए। अब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं और राधा रानी श्याम सुंदर को देख रही हैं। आंखों का मिलन द्वारका कहाँ गया और कहाँ वो विरह गया कुछ पता नहीं लग रहा है। निधिवन का वो स्थल निकुंज जहाँ राधा और कृष्ण की रात्रि लीला होती है, अतः उन सखियों ने एक सुंदर सेज सजाई। आज वर्तमान काल में भी निधिवन में हम देखते हैं कि भगवान की सैया को, भगवान की सेज को सजाया जाता है। सुबह भोर में जब देखते तो वो सेज जो है बिखरी हुई दिखती है। तो वो लीला प्रकट हुई थी तब जब भगवान द्वारिका से वृंदावन में आए थे। तब उनकी सखियों ने एक सुंदर सेज की व्यवस्था की जहाँ राधा और कृष्ण ने एक साथ रात्रि व्यतीत की। फिर ब्रह्मुहूर्त में आया, ब्रह्मुहूर्त फूलों से सजाया गया। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रही है। बड़ा सुंदर भजन है। राधा और कृष्ण बड़े दिनों के बाद मिलन हुआ और उस सेज पर दोनों शयन कर रहे हैं, वहाँ रात्रि व्यतीत करी। और फिर जब ब्रह्म मुहूर्त आया, सुबह 4 बजे का कोयल का महकना शुरू हुआ, कोयल का, पक्षियों का चहकना शुरू हुआ और कोयल ने ये दृष्टांत हुआ कि प्रातः हो गई है। कोयल अपने मुँह वाणी से कहना चाहती, भगवान और श्री कृष्ण, राधा रानी को और श्री कृष्ण को कहना चाहती अपनी वाणी से, मधुर ध्वनि में बोलती है, कहती है कुहू कुहू कुहू, हे राधा और कृष्णा उठो उठो उठो, राधा कृष्ण उठो, अब भोर हो गई है। अब वहाँ के पक्षी भी कोलाहल करने लगे, चहकने लग गए। जब दिव्य, और वहीं राधा रानी का तोता भी था जिसको लीला शुक कहते हैं, लीला शुक जो राधा रानी का तोता है, वो लीला शुक भी वहाँ उपस्थित है। और सभी पक्षी मिलकर भगवान कृष्ण को और राधा रानी को भोर में उठा रहे हैं, अमृत वेले 3:30 साढ़े 4 बजे का भोर का समय। अब दिव्य युगल उठ गए हैं। भगवान को युगल, राधा और कृष्ण को युगल जोड़ी युगल स्वरूप बोला जाता है, इसलिए बोला गया यहाँ पर अब दिव्य युगल उठ गए हैं। और कृष्ण अपनी त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं और श्याम सुंदर त्रिभंग अपने केशों में सुंदर मोर पंख लगाए हैं, पीताम्बर धारण पहने हैं और कृष्ण मधुर ध्वनि प्रस्तुत करते हैं और बांसुरी बजाना शुरू कर दी। वही लीला फिर प्रकट। और अपनी बाईं ओर नीली साड़ी पहने आरती उतार रही विशाखा, यहाँ श्रद्धांत प्रस्तुत हो गया। बाईं ओर है विशाखा, नीली साड़ी पहनकर नीलांबर धारण करती है विशाखा। राधा और कृष्ण का मिलन का अति सुंदर कीर्तन कर रही हैं। तो थोड़ी देर पहले कीर्तन कर लिया हमने, युगल महिमा का कीर्तन। कुछ सखियां मृदंग बजा रही है, कुछ करतार और कुछ बीणा बजा रही हैं, मंगल आरती है हो रही है। इस प्रकार विरह के पश्चात सुंदर श्याम सुंदर अमृतमय मिलन कृष्ण और राधा का मिलन हुआ, पर अपनी प्रभा बिछा रहे हैं और राधा रानी अपने नेत्रों से कृष्ण के कमल रूपी मुख को आर्त मधुरता का पान कर रही हैं। राधा रानी भगवान के उस सौंदर्य को पी रही है अपने नेत्रों से। बड़े दिनों बाद आज अवसर प्राप्त हुआ राधा रानी को। इतने समय बाद राधा रानी भगवान श्याम सुंदर का मुख प्रकट कर मुख की ओर देख रही है और ललायित हो गई और उसको रस को पी रही है। और श्याम सुंदर राधा रानी के मुख की ओर देख रही हैं और दोनों मधुरता का पान कर रही हैं। वे दोनों एक दंपतिमान रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजित हो जाती हैं और दिव्य रत्न सिंहासन अति मधुर स्वर में कृष्ण कहते हैं, हे राधे प्रिया, मेरी प्राण प्रिया, विरह कहाँ गया, तुम्हारा विरह कहाँ गया, वियोग कहाँ है, कोई विरह नहीं है। हे राधा, तत्व में बिल्कुल भी नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे, राधा रानी को कह रहे हैं कि राधा, मैं तुमसे कभी भी नहीं बिछड़ता, मैं अपने भक्त, अपने सखाओं से कभी भी दूर नहीं होता। मेरी प्रिय सी गोपियाँ, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं होता। मैं द्वारिका में रहता था, लेकिन मेरा हृदय
तो तुम्हारे हृदय में था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं ब्रज में ही वास करूंगा। तो सारी गोपियां और भगवान राधा रानी के सामने लीला प्रसंग कर रहे हैं, तब वे बिल्कुल भी विरह नहीं था और वे आपके साथ सदैव ब्रज भूमि में रहता हूँ। ये विरह प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था है। प्रेम पूर्ण आदान प्रदान विरह के प्रभाव अभाव में प्रेम अश्रमयी समय की मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए विरह प्रेम को जीवित रखा जाता है। कोई व्यक्ति माला जप करते समय, सेवा करते समय, कथा करते समय, कथा सुनते समय जब वो स्थिति आ जाए, आपकी आंखों से अश्रु बहना शुरू हो जाए, तब समझ लेना भगवान का भाव प्रकट, भगवान आपके संग है, भगवान आपका संग कर रहे हैं। वो दिव्य लीला का आपको अनुभव हो रहा है, वो आपको साक्षात भगवान से भेंट हो रही है। वो स्थिति जब आपकी हो जाए तब ये समझ लेना भगवान आपके समक्ष हैं और भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान आपको आलिंगन कर रहे हैं। राधे, मेरे लिए आपका प्रेम एक गहरे सागर के समान है। इस सागर तक पहुंचने में व इसमें डूबने के लिए मैंने यह रूप स्वीकृत किया है। जगन्नाथ में इस शाश्वत रूप में मैं श्री क्षेत्र में वास करूंगा। जो भगवान राधा रानी को कहते हैं, भगवान यहाँ पर प्रसंग कर रहे हैं कि जो मेरा ये रूप है आपके समक्ष अभी जो मुझे देख रही हो राधा रानी, वही रूप संसार के सब जीव बद्ध जीव मुझे देख सकते हैं। कहाँ पर? तो भगवान सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि जगन्नाथपुरी नीलांचल पर्वत पर श्री क्षेत्र में मैं जब विराजमान हो जाऊंगा, ये जगन्नाथ विग्रह है राधा विरह। जो जगन्नाथ जी के विग्रह है वो राधा रानी का विरह है, विरह विदुर है। कृष्ण राधा से आध्यात्मिक विरह का अनुभव कर रहे हैं और लकड़ी के लट्ठे के समान लट्ठे के रूप में वे राधा भाव के समुद्र में तैर रहे हैं। जब भगवान के दारू विग्रह बनते हैं, भगवान के विग्रह बलराम जी, जगन्नाथ जी और सुभद्रा महारानी के जो विग्रह बनते हैं वो नीम के लकड़ों बनते हैं। और नीम की लकड़ कैसे प्राप्त होती है? नीलांचल पर जगन्नाथपुरी में जब नव कलेवर होता है तो वो जो नीम की लकड़ी कैसे प्राप्त होती है? उस समंदर में तैरती हुई आती है। और प्रायः कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, जो पुजारी गण हैं गर्भगृह जगन्नाथपुरी में, उनको सपने में भगवान दर्शन देते हैं कि ये विग्रह उस लकड़ी में से बनेंगे और वो लकड़ी तैरती हुई आती है समंदर में। तो यहाँ ये प्रमाण हुआ कि राधा प्रेम भाव समंदर में तैरते हुए, राधा रानी का प्रेम भाव में तैरते हुए भगवान एक लट्ठे के समान, लकड़ी के लट्ठे में तैरते हुए जो राधा रानी की हृदय में है। तथा जब मैं पुनः चैतन्य महाप्रभु के रूप में तुम्हारा भाव व वर्ण लेकर प्रकट करूंगा हो जाऊंगा, तो मैं जगन्नाथपुरी धाम में ही निवास करूंगा। अब यहाँ सिद्धांत दूसरा प्रस्तुत हुआ। एक तो भगवान कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है वो राधा रानी का विरह स्वरूप है। जब राधा रानी के विरह में, कि राधा रानी के वियोग में भगवान की जो स्थिति थी वो स्थिति प्रकट होती है जगन्नाथ जी की। जब हम जगन्नाथ जी के दर्शन करें, बलराम जी के दर्शन करें और सुभद्रा महारानी के दर्शन करें जगन्नाथपुरी में या रथ यात्रा में, तो ये भाव प्रकट करना चाहिए, वो कल्पना करनी चाहिए कि भगवान इस समय काफ़ी समय से ब्रजवासियों का वियोग सहन कर रहे हैं। वो वियोग की स्थिति, वो भाव की स्थिति है, उस भाव में वो भगवान का रूप प्रकट हुआ। कृष्ण राधा के आध्यात्मिक विरह का अनुभव कर रहे हैं और वे लकड़ी के लट्ठे के रूप में राधा भाव में समुद्र में तैर रहे हैं जो राधा रानी के हृदय में हैं। तथा जब मैं पुनः चैतन्य महाप्रभु के रूप में तुम्हारा भाव व वर्ण लेकर प्रकट हो जाऊंगा, मैं जगन्नाथपुरी में धाम में निवास करूंगा। जो चैतन्य महाप्रभु का रूप है वो रूप और रंग लिया राधा रानी का, रूप और रंग जो है वो राधा रानी का है, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हैं। तो भगवान यहाँ सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाऊंगा तो रूप तुम्हारा लूंगा, भाव तुम्हारा लूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु को जब देखें तो देखें राधा रानी स्वयं भक्ता अवतार के रूप में, राधा रानी भक्ता अवतार में है, अंतरंगा शक्ति भगवान की। तो ये रूप था राधा रानी का। कृष्ण के लिए रुदन करते हुए और जगन्नाथ कृष्ण है करते हुए दोनों रूप से चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, और कृष्ण के लिए रुदन करते हुए और जगन्नाथ कृष्ण है जो राधा के लिए रुदन कर रही हैं।
महाप्रभु राधा रानी है और जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण हैं। इसीलिए लास्ट में हम जगन्नाथपुरी लीला में देखते हैं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की लीला चैतन्य चरितामृत में कि अंत में भगवान जब लीला समाप्त करते हैं चैतन्य महाप्रभु तो पूरा शरीर जो है जगन्नाथपुरी में उनका समा जाता है जगन्नाथ जी के विग्रह में। तो वो राधा रानी का रूप है जो कलयुग में प्रकट हुआ भक्तावतार। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 3 लकड़ी के लट्ठे हैं, केवल राधा प्रेम सागर में तैरते हुए और कुछ नहीं, ये तत्व है। दारू बम मूर्ति के रूप में प्रकटिता इसलिए है, इसीलिए मैं यह रूप स्वीकार करूंगा जो दारू ब्रह्म कहलाता है, क्योंकि यह मूर्ति नीम की लकड़ी से तराशी जाएगी और मैं श्री क्षेत्र नीलांचल में शाश्वत रूप में निवास करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में वहाँ जाऊंगा मैं। चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए और उन्होंने श्री क्षेत्र में वास किया, क्योंकि वे जगन्नाथ कृष्ण हैं जो राधा के विरह की पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कृष्ण का विरह का अनुभव कर रही है। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी को देखते हैं तो उन्हें अपना श्याम सुंदर रूप प्रकट करते हैं और जब जगन्नाथ महाप्रभु को देखते हैं तो वह राधा रानी को देखते हैं और ये राधा और कृष्ण का पुनः मिलन होता है जगन्नाथपुरी में। जो द्वारिका से चलकर वृंदावन में आए थे, एक बार तो तब भेंट हुई और एक बार ये भेंट होती जब महाप्रभु जब भक्तावतार के रूप में 500 वर्ष पहले, क्षमा चाहता हूँ, 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो वो श्रवण युग कहलाता है। और महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलती है और जगन्नाथ जी में श्याम सुंदर को देखती हैं, इसलिए जगन्नाथ जी का रूप श्याम वर्ण का है। और बलराम जी भी वहाँ उपस्थित है और राधा रानी की नंदबाई जो सुभद्रा देवी वो भी वहाँ उपस्थित है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी तीनों उपस्थित है। रसराज महाभावो एक तनुहय नाम संकीर्तन रसे जगत माताय। फिर कृष्ण कहते हैं उन जीवों को जो सौभाग्यशाली है, फिर कृष्ण कहते हैं उन जीवों को जो सौभाग्यशाली है, मैं संकीर्तन के माध्यम से इस प्रेम रस का स्वादन लेने का अवसर प्रदान करूंगा। इस प्रकार वे गौर कीर्तन रस का मधुर स्वाद ले पाएंगे और ये सभी प्रेम ब्रज गोप गोपियाँ चैतन्य महाप्रभु के संगी बन जाएंगे। राधा और कृष्ण का मिश्रित रूप है चैतन्य महाप्रभु, राधा और कृष्ण का मिश्रित रूप है, मिश्रित रूप। तो यही कारण है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जगन्नाथपुरी धाम में शाश्वत रूप से वास करते हैं। और क्यों वे दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, राधा प्रेम के सागर में तैर रहे हैं। वो लकड़ी में क्यों प्रकट हुए, उनके विग्रह लकड़ी से क्यों बने, उनके विग्रह किसी और धातु से क्यों नहीं बने। तो यहाँ ये सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि राधा रानी का प्रेम सागर में भगवान डूबना चाहते हैं, तो उसमें तैरते हुए आते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। ब्रजवासियों का जो प्रेम है, जो द्वारिका से लेके ब्रज भूमि तक प्रेम प्रकट हुआ और वो हिलते डुलते नाचते कूदते उस रथ के अंदर झूला झूलते हुए द्वारिका से लेकर ब्रज में पहुंचते हैं वृंदावन में। ठीक उसी तरह जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुड़ीचा मंदिर तक वर्तमान काल में भी भगवान को ठीक उसी अवस्था में दोबारा लेकर जाते हैं ताकि वो भाव प्रकट हो और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो भक्तों को। अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, कल फिर पुनः मिलेंगे। अब भाग तीसरा प्रारंभ होने जा रहा है। भाग तीसरा, 2 भाग हम कर चुके हैं, तीसरा भाग का पहला अध्याय कल करेंगे। और इस भाग का नाम है श्री मंदिर बड़ देउल मंदिर। बड़ देउल माने बलराम जी का नाम ही प्रस्तुत होगा। इसको कल सुनेंगे। तो अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ, कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के चरणों में और जगन्नाथपुरी के चरणों में एक बार फिर आपके सामने, आपके समक्ष, आप लोगों को साथ समस्त अनंत कोटि जो भक्तगण हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और एक बार आप लोगों के साथ, आपको पहले प्रणाम, फिर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को।
वंशाकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मनां बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।